हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आया है ओएनजीसी की तरफ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो जल्दी से जान लेते हैं आखिरकार इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है आप सभी के लिए, सारी इंफॉर्मेशन इन वन शॉट। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ओएनजीसी की तरफ से, जिसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है आप सभी के लिए सीटीसी जो है वो 25 लाख का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम किसी भी वैकेंसी देखते हैं तो देखते हैं कि आखिरकार सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी का जिक्र सबसे पहले किया गया इस नोटिफिकेशन में। 25 लाख सीटीसी मिलने वाला है, ये पूरा आपको पे स्केल दे रखा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की और क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर अलग अलग फील्ड्स में वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे जियोलॉजिस्ट में वैकेंसीज निकाली गई हैं। जियोलॉजिस्ट एज अ जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिकिस्ट जो हमारे काम का नहीं है। फिर आता है इंजीनियरिंग सेक्शन। इंजीनियरिंग में जब आप देखेंगे सबसे पहले असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन यानी कि मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। टोटल 11 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। सेकंड है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन पेट्रोलियम, यहां पर टोटल 19 वैकेंसीज हैं। फिर है थर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन केमिकल, जिसमें टोटल 23 वैकेंसीज हैं। फिर है ड्रिलिंग मैकेनिकल, जिसमें टोटल 23 वैकेंसीज हैं। सभी में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल, केमिकल और अप्लाइड पेट्रोलियम में विद 60% मार्क्स। फिर नेक्स्ट इसमें अगली वैकेंसी है ड्रिलिंग पेट्रोलियम 6 वैकेंसीज, प्योरली मैकेनिकल की 6 वैकेंसीज और इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसीज। इस तरीके से ये वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। और यहां पर सबसे बड़ी बात कि ओएनजीसी का ये जो रिक्रूटमेंट है गेट के थ्रू नहीं है। जनरली रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू आता है, लेकिन ये रिक्रूटमेंट विदाउट गेट है, यानी कि यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है रिटन एग्जाम प्लस जीडी इंटरव्यू। दैट मींस यहां पर गेट मार्क्स का कोई रोल नहीं है, आपको एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद अगला सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है। वो भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर ये कुछ और जनरल पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। फिर एज का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, मैक्सिमम एज 26 ईयर्स दे रखी है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आगे और देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस भी ब्रांच के आप हैं उसका टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश और साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 4 सेक्शंस रहने वाले हैं, जिसका कि टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। यानी कि आपका एक सिंगल पेपर होगा 2 आवर्स का, जिसमें चारों सेक्शंस रहेंगे और ये आपका टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के बेसिस पे 1:5 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पर्सनल इंटरव्यू और जीडी। यानी कि जो वैकेंसीज हैं उनका लगभग 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस रिटन एग्जाम के बेसिस पर। इस रिटन एग्जाम और फाइनल जो होगा इंटरव्यू, उसमें बेसिस पर फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आउट ऑफ 100 में 85 मार्क्स वेटेज होगा आपका सीबीटी के स्कोर का और 15 मार्क्स आपका वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपके लिए तैयार होगी। ये सब पॉइंट्स हैं। अब सीबी टेस्ट जो है, जो 4 सेक्शंस हैं, उनको किस तरह से बांटा गया है। सबसे पहले कंसर्न डोमेन, मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, जिस भी ब्रांच से आप हैं उस ब्रांच का टेक्निकल आपसे पूछेगा 40 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। देन जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस। इस तरीके से टोटल 85 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस सीबीटी टेस्ट में, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका रहने वाला है 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर ये 85 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसी के बेसिस पर आपका आगे सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पर लिखी हुई, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं रहने वाली है। टेस्ट सेंटर्स यहां मेंशन है, इन जगह पर आपके टेस्ट का सेंटर्स आएगा।
किस तरीके से अप्लाई करना है, वेबसाइट पे आपको जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर जाके खुद को एनरोल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन की डेट 10th ऑफ जनवरी से लेके 24 जनवरी तक रहने वाली, यानी कि 10 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहां पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो 1000 रुपीज हैं और ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं लास्ट में जो दे रखी हैं। 10 जनवरी स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट 24 जनवरी और कंडक्ट ऑफ सीबीटी, यानी कि सीबीटी आखिरकार होगा कब, वो होगा 23 फरवरी टेंटेटिवली। हो सकता है डेट आगे चेंज हो जाए, लेकिन अभी डेट जो दे रखी है वो दे रखी है 23 फेब को हो जाने वाला, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो जो आपने पहले तैयारी कर रखी है, जो पढ़ रखा है, उसी को वापस से आपको फटाफट से इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग खुद को तैयार करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर दें और देन इसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सारे सेक्शंस की तैयारी करके इसके एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़ जाएं पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। इसी तरह के और भी वैकेंसी अपडेट्स आपको मिलते हैं निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.